हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आइए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए एक निस्वार्थ प्रेम की कहानी आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। आइए हम लोग इस कहानी में लास्ट तक बने रहें, पूरी कहानी सुने। एक गांव में अविनाश नाम का एक बच्चा रहता था। अविनाश ना पढ़ने में अच्छा था, न ही खेलने कूदने में। वो एक अंतर्मुखी लड़का था, इसलिए उसके ना गांव में कोई मित्र थे, न ही स्कूल में। जब इंसानों को इंसान दोस्त नहीं मिलते तो वह या तो निर्जीव वस्तुओं से दोस्ती कर लेता है, या तो पशु पंछी या पेड़ों से। अविनाश के घर के सामने एक आम का पेड़ था। अविनाश अपना खाली समय इस आम के पेड़ की छाया में बिताने लगा। अविनाश या तो स्कूल में होता था या तो इस पेड़ के पास होता था। अविनाश के साथ खेलता था, उस पर चढ़ता था, वही उसकी छाया में आराम करता था, वही सो जाता था। अविनाश उस पेड़ को इतना पसंद करता था कि वह अपने मन की सारी बातें अब उस पेड़ को बताने लगा। एक दिन चमत्कार हुआ जब अविनाश अपने मन की बातें उस पेड़ को बता रहा था। तब अचानक वह पेड़ बोल पड़ा। अविनाश की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि अब ना उसे कोई सुनने वाला मिल गया है, साथ ही साथ ऐसा भी हो उसे बातें करे। पेड़ ने बताया कि अविनाश की इतनी घनिष्ठ मित्रता देख वो अपने आप को रोक नहीं पाया और उसे मजबूरन बोलना पड़ा। लेकिन वह अविनाश जैसे दोस्तों को पाकर बेहद खुश था। पेड़ को भी अविनाश की आदत हो गई थी। अविनाश को एक दोस्त की तरह, एक बेटे की तरह दिखने लगा, उसकी फिक्र करने लगा। अविनाश की खुशी में खुश और उसके दुख में दुखी रहने लगा। इंसानों की फितरत तो वह समय के साथ बदल जाया करता है, समय बदलता है। अविनाश की उम्र बढ़ी, वह कॉलेज जाने लगा। उसने इस पेड़ के पास आना बंद करने लगा। पेड़ अविनाश को याद कर काफ़ी दुखी रहने लगा। एक बार अविनाश अपने पास से गुजरता देखा। पेड़ ने उसे आवाज़ लगाई और अपने पास बुलाया। पेड़ ने अविनाश से कहा, आओ अविनाश, मेरे पास बैठो, कुछ बातें करते हैं। अविनाश ने कहा, नहीं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारे पास बैठ सकूं और बातें कर सकूं, क्योंकि अब मुझे कॉलेज जाना है और मुझे इस बात की भी टेंशन है कि कॉलेज की फ़ीस कहाँ से लाऊं। अविनाश की यह बातें सुन उसको टेंशन में देखकर पेड़ बोला, देखो, मेरे पास पैसे तो नहीं है, मगर हाँ, अगर मेरे फल बेचकर तुम्हें कुछ मदद होती है तो मेरे सारे फल तोड़कर ले जाओ। अविनाश को पेड़ का सुझाव पसंद आया। उसने सारे आम तोड़ लिए और बाजार में बेचकर उसके अच्छे खासे पैसे कमाए और अपनी कॉलेज की फ़ी भर दी। अविनाश फिर से अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गया और एक बार फिर से पेड़ अकेला हो गया। पेड़ हर दिन अविनाश का इंतज़ार करता, लेकिन 3-4 साल बीत गए, उस अविनाश मिलने नहीं आया। फिर एक दिन अचानक अविनाश उसके पुराने घर वाले आता है। पेड़ अविनाश को देखकर काफ़ी खुश हो गया। पेड़ ने अविनाश को अपने पास बुलाया और बोला, आओ अविनाश, मेरे पास बैठो, चलो कुछ बातें करते हैं। अविनाश ने पेड़ से कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठ सकता, क्योंकि अब मेरी शादी हो गई है। हालांकि मुझे नौकरी मिल गई है, लेकिन अभी मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि मैं अपने इस पुराने घर को नया बना सकूं। मुझे काफ़ी चिंता है कि मैं अपनी पत्नी को कैसे इस पुराने घर में रखूँगा। अविनाश को चिंता देख फिर से पेड़ का दिल पिघल गया। पेड़ ने अविनाश से कहा, तुम मेरी सारी डालियाँ काट कर अपने घर को नया बना लो, इससे तुम्हारी समस्या सुलझ जाएगी। अविनाश ने पेड़ की सारी डालियाँ काट ली और बाजार में बेचकर उसके पैसा बना लिया। वो अपने पुराने घर को भाड़े पर देकर कहीं और रहने चला गया। पेड़ फिर से एक बार अकेला हो गया।
पेड़ ने अब उम्मीद छोड़ दी कि कभी उसकी मुलाकात अविनाश से भी हो पाएगी या नहीं। पेड़ भी अब पूरी तरह से उजड़ चुका था। उसकी डालियाँ काटने के बाद ना उस पर फूल आते थे ना पत्ते। 30 साल बीत चुके थे। एक दिन पेड़ के झुके हुए लकड़ी के सहारे चलते हुए एक बूढ़े आदमी को अपने पास आते देखा। पेड़ ने ध्यान से देखा और उस आदमी को पहचान लिया। वह कोई और नहीं, अविनाश था। वह जब पेड़ के पास पहुंचा तो पेड़ ने उसे कहा, माफ़ करना दोस्त, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। अविनाश ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और ना ही मेरी कोई इच्छाएं बची हुई है। मुझे सिर्फ तुम्हारे पास बैठना है और तुमसे बातें करनी है। बूढ़ा अविनाश पेड़ को इस चिपक गया जैसे उसे गले लगा रहा है। जर्जर और उजड़ा हो गया। इस आम के पेड़ पर नई कुल्फें उग निकली। दोस्तों, यह कहानी बड़ी ही मार्मिक है। अगर पेड़ पौधे और जानवर बोलने होते तो बिल्कुल इस पेड़ की तरह है, सच्चे, वफादार और निस्वार्थ। तो आशा करती हूँ हमारे प्यारे दोस्तों आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। और यदि अच्छी लगी हो कहानी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप अपने प्यारे हाथों से छोटी सी कमेंट करें कि आपको कहानी कैसी लगी।